अगर यूपीएससी एक ताला है तो एनसीईआरटी उसकी चाबी है। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछें तो आपको तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी के साथ ही करने की सलाह देगा। लेकिन एनसीईआरटी को लेकर स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके चक्कर में वो या तो क्लास 6 से 12 की सारी पुस्तकें पढ़ने बैठ जाते हैं या फिर एनसीईआरटी को इग्नोर ही करने लग जाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी से आखिर क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक से क्या और कितना पढ़ूं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो एनसीईआरटी पुस्तकें सिविल सेवा परीक्षा के लिए मजबूत आधार होती हैं और इन पुस्तकों की भाषा सरल, स्पष्ट और एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू लिए होती हैं, जो कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो एनसीईआरटी पुस्तकें अन्य पुस्तकों के लिए भी आधार का काम करती हैं, यानी कि इन पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद दूसरे चरण में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे राज व्यवस्था की एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको अच्छे से पढ़ने के बाद आप लक्ष्मीकांत और डीडी बसु जैसी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष लगभग 40 to 45% प्रश्न जो है यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में वो सीधे सीधे एनसीईआरटी पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं। साथ ही एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़कर मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी जो अवधारणात्मक समझ है उसको विकसित किया जा सकता है। अब अगला सवाल यह है कि एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक की इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला एवं शिल्प परंपराएं जैसे विषयों को पढ़ना चाहिए। जहाँ तक कि विज्ञान का सवाल है तो इसके लिए क्लास 6 से क्लास 10 की किताबें पर्याप्त होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप एनसीईआरटी को एक बार में पूरा पढ़कर समझ नहीं सकते। तो ये किताबें देखने में भले ही मोटी ना हो, पतली पतली लगती हों, लेकिन इनमें मौजूद जानकारी किसी भी अन्य किताब से कम नहीं है। इसलिए एनसीईआरटी को अच्छी तरह से कमांड करने के लिए उसे बार बार पढ़ना जरूरी है। तो आपको एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार पढ़ने का लक्ष्य बनाना चाहिए, 3 टाइम्स। पहली रीडिंग में सिर्फ आप पढ़ें, उससे आप क्या समझ रहे हैं या और आपको किस स्तर पर आपके ऊपर से जा रहा है, इसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। पहली बार में सिर्फ ये लक्ष्य रखें कि आप मोटे तौर पर चैप्टर के बारे में एक व्यू पॉइंट तैयार कर सकें और इसके बाद दूसरी रीडिंग से पहले चैप्टर के अंत में दिए गए सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के सवाल हैं वो शामिल हैं। जब आप सवाल हल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक भी सवाल का जवाब पूरी तरह से आपको ना आ रहा हो, लेकिन इसमें घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सवालों को हल करने से आपको दूसरी रीडिंग के दौरान इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो जब आप सवाल को अच्छी तरह से देख लें उसके बाद ही दूसरी रीडिंग की तरफ जाएं। और दूसरी रीडिंग की अगर हम बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए और एक बार जब आपकी दूसरी रीडिंग खत्म हो जाए तो फिर सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। और इस बार आप देखेंगे कि इस बार आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पिछली बार की तुलना में काफी बेहतर हो चुकी होगी। और अब बारी आएगी तीसरी रीडिंग की। अब आप इसे फाइनल रीडिंग भी कह सकते हैं और इस दौरान आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और इसके बाद यदि आपको कॉन्फिडेंस आ चुका हो तो आप एनसीईआरटी के बजाय उससे तैयार नोट्स पर अब आप भरोसा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि अभी आपने एनसीईआरटी पर पूरी तरह कमांड नहीं किया है तो आप एक और रीडिंग लगा सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिए कि नोट्स तभी तैयार करें जब आपको लगे कि इसके बाद किताबों को अलग रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि एनसीईआरटी की किताबों को क्लास वाइज पढ़ने की बजाय सब्जेक्ट वाइज पढ़ने से ज्यादा फायदा होता है। तो उम्मीद है कि अब आप एनसीईआरटी को पूरा कवर करने का जो तरीका है वो आप समझ गए होंगे और आप एनसीईआरटी की किताबों का भरपूर लाभ लेकर परीक्षा की तैयारी करेंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इसे शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।